परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी और हजूर महाराज जी की जोड़ी का जिन्होंने आज फिर कमाल कर दिखाया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंसूरी में क्या खास हुआ और इंडोनेशिया की धरती पर आज हजूर जी ने क्या क्या किया। वहाँ के सवाल जवाब भी आपके साथ साझा किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपने अभी तक संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की जो जानकारी है आपको समय पर मिलती रहे। साथ में कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं उस अनमोल पल की जब हजूर जी इंडोनेशिया पहुँचे। कल शाम को ही हजूर जी दिल्ली से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुँचे थे। जिस धरती पर पूर्ण संत के चरण पड़ते हैं वह भूमि पावन हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ इंडोनेशिया में भी। आज सुबह इंडोनेशिया में एक अद्भुत सवाल जवाब का कार्यक्रम हुआ। जब हजूर जी संगत के दर्शन देने के लिए मंच पर आए तो नज़ारा भावुक कर देने वाला था। संगत की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि बहुत सी संगत उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार भी बाबा जी ही आएंगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस बार हजूर जी पधार रहे हैं तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। संगत बात करने लगे कि अब पता नहीं बाबा जी विदेश कभी आएंगे भी या नहीं। स्थानीय बहन भाइयों ने बताया कि संगत बहुत भावुक थी, लेकिन जैसे ही हजूर जी ने बोलना शुरू किया सब कुछ बदल गया। पूरे 1 घंटा और 5 मिनट तक हजूर जी ने बड़े ही स्नेह, धैर्य और प्रेम से संगत के सवालों के जवाब दिए। एक एक उत्तर इतना सहज और स्पष्ट था कि हर शंका का समाधान हो गया। किसी ने पूछा, हजूर जी हमारे पास रोज़ 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का समय नहीं होता, क्या करें? हजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा रोज़ भजन सिमरन करना ज़रूरी है। अगर एक बार में समय नहीं निकाल पा रहे तो 2 हिस्सों में कर लो, लेकिन रोज़ 2.5 घंटे की अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। यही रास्ता है मालिक से जुड़ने का। फिर एक और सवाल हजूर से किसी ने पूछा, हजूर जी कुछ लोग हमें हमेशा नीचा दिखाते हैं, दबाते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत उनका साथ देती है, क्या यह सही है? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा जो लोग ऐसा करते हैं वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, उनकी शांति दूसरों पर निर्भर होती है। लेकिन संत मत में हमें सिखाता है कि हमें भजन सिमरन से अपने अंदर की ताकत को मजबूत करना है। यही संत मत का मार्ग है, मालिक से जुड़ने का, अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानने का। फिर किसी ने हजूर से पूछा कि हजूर जी नामदान लेने का सही समय क्या है? हजूर जी ने कहा कि बेटा अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लानिंग करते रहने से कुछ नहीं होगा, कदम भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। समय सारे ही सही होते हैं, बस हम ही सोच में पड़कर देरी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमारा हाथ पकड़ कर ले आएगा कि नामदान ले लो। हजूर बोले, अपने आप कुछ नहीं होता, हमें ही आगे बढ़ना होता है। फिर किसी ने हजूर से पूछा कि हजूर जी बैलेंस कैसे बनाया जाए? हजूर ने समझा कि सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन्हीं 24 घंटों को हमें बांटना है, जिसमें से कुछ हिस्सा दुनियावी जिम्मेदारी को देना और कुछ हिस्सा भजन सिमरन के लिए निकालना। एक तरफ या एक ही दिशा में नहीं बढ़ना। समाज की जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी है और मालिक के प्रति जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी है। हजूर ने उदाहरण के साथ समझाया कि अगर बच्चा कहे मैं सिर्फ खेलूंगा लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा, तो हमें बच्चे को समझाते हैं कि थोड़ी देर खेलना और उसके बाद पढ़ाई करनी है। अगला सवाल किसी ने गुरु के बारे में पूछा तो गुरु ने उदाहरण देकर समझाया कि गुरु माता पिता की तरह होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं और अगर बच्चा गलती करता है तो कभी कभी माता पिता उसको गलती भी करने देते हैं, जैसे कि बच्चा गलती से सीखे। गुरु भी ऐसा ही करते हैं, जब हम गलती करते हैं तो गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि हम सीख कर आगे बढ़ सकें। संगत जी ये सवाल जवाब जो हमारे तक पहुंच सके हैं, जो आज इंडोनेशिया में हुए थे, अब आपको बताते हैं कि बाबा जी ने आज मंसूरी में क्या कहा। वहाँ बाबा जी एक सत्संग कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे। जोनल सेक्रेटरी साहब जी आज वहाँ मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान बाबा जी ने जोनल सेक्रेटरी साहब को कहा कि और देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बात यह थी कि कुछ समय पहले पटियाला इलाका जोन 1 के अंतर्गत आता था। जोनल सेक्रेटरी साहब की इच्छा थी कि इसे जोन 2 यानी लुधियाना जोन में शामिल किया जाए। बाबा जी को तो सब मालूम ही होता है,
उन्होंने मुस्कुराकर बड़े सहज ढंग से कहा, अभी तो पटियाला जिला तुम्हें नहीं मिलने वाला। और फिर कुछ समय बाद एक नोटिफिकेशन आया, बाबा जी के आदेशानुसार पटियाला इलाका अब जोन 2 के अंतर्गत कर दिया। संगत जी, बाबा जी कैसे हमारे दिलों की बात को भी समझकर हम पर दया कर देते हैं। ऐसा कोई जोनल सेक्रेटरी साहब के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारी संगत के साथ भी हुआ है। बाबा जी के इस अंदाज में गंभीरता के साथ साथ सहजता और प्रेम में भी झलकता है। जहाँ हम अपने सेवा में जुटे होते हैं वहीं हंसी मजाक के जरिए भी अपने आसपास के लोगों का मन हल्का कर देते हैं, और यही उनके प्रेम और अपनापन का जादू है। हर बात सीधे दिल में उतरती है। संगत जी, जब कोई महापुरुष या संत इस धरती पर आते हैं तो केवल उपदेश देने नहीं आते बल्कि खुद एक उदाहरण बनकर दिखाते हैं। उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता है। वे अपने आचरण से समझाते हैं कि सच्चाई क्या है और कैसे एक साधारण इंसान भी ईश्वर से जुड़ सकता है। कई बार जब हम जीवन में उलझ जाते हैं, मन बेचैन होता है, तो हम संतों को चिट्ठियाँ लिखते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, किसी भगत ने महाराज जी को पत्र लिखा और अपनी व्यथा बताई। जवाब में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, जब भी सिमरन करें तो ध्यान रखें कि मन इधर उधर ना भटके। मन को वहीं टिकाना है जहाँ सिमरन चल रहा है। यह संतों की एक ऊंची और गहरी आध्यात्मिक विद्या है। मन को पूर्ण रूप से निर्मल और पवित्र बनाना होता है, और यह काम कोई 1 दिन या 2 दिन या 4 घंटे में नहीं होता। यह वर्षों की साधना, तपस्या और धैर्य से ही पूरा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 दिन सिमरन किया नहीं कि फल की अपेक्षा करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। मन को स्थिर करने में समय लगता है। हम अक्सर बाबा जी के सामने खड़े होकर यही शिकायत करते हैं, भजन सिमरन बन नहीं रहा। तो आज हम बात करेंगे कि भजन सिमरन की शुरुआत कहाँ से होती है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ उससे पहले भी एक चेतना थी, एक शक्ति जो अकेली थी। उस शक्ति से 2 चीज़ें प्रकट हुई, ध्वनि और प्रकाश। वह शक्ति अकेली थी, किसी से बात करने वाला कोई नहीं था। जैसे अगर कोई अकेला हो तो वह बात किससे करेगा। उस अकेली शक्ति ने ही इस सृष्टि की रचना की। उसने नीचे नीचे तक लोक बनाए, फिर साधकों को जन्म दिया जो भक्ति में लग गए। यहीं से धीरे धीरे पृथ्वी और मनुष्य लोक बना। लेकिन यह तो केवल एक छोटा हिस्सा है। इसके ऊपर और नीचे की दुनिया कहीं अधिक विशाल है। परमात्मा ने ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से यह सब रचा। इसलिए वाणी में कहा गया है, नाम से उत्पत्ति है और नाम से ही विलय। यानी यह संसार नाम से बना और अंत में उसी में लीन हो जाता है। तो यह चीज़ हमने समझी और इस चीज़ को हमने समझा भी और देखा भी। तो इसलिए हमें जितना हो सके नाम जाप करना है, और जितना हम नाम जाप करेंगे हमारे मन को आत्मिक शांति मिलती रहेगी, जिससे हमारा इस दुनिया में जो आने का सफ़र है वह जो है वो पूरा हो जाएगा।